नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट आज आपके लिए एक नई PDF लेकर आया है जो कि आपके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। भूगोल की आधुनिक तकनीक जिसमें रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, उपग्रह के प्रकार, GIS, GPS आदि प्रमुख आपको देखने के मिलेंगे। प्रमुख प्रश्नों से संबंधित आज की हमारी यह PDF है जिसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन के साथ साथ यह हमारी जो नई PDF आ गई है भूगोल की आधुनिक तकनीक आदि की PDF भी आप परचेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो इसमें हम संपूर्ण PDF का रिव्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी PDF जो कि आपकी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही उपयोगी है, जिसमें हम प्रमुख रूप से कई प्रश्नों को देखेंगे। हमारी यह PDF सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, 2 द पॉइंट नोट्स है। इसमें हमने 5 मार्कर, 6 मार्कर, 11 मार्कर, 3 मार्कर आदि प्रश्नों को ध्यान दिया है। इस बार की मुख्य परीक्षा में जैसा कि शब्द सीमा का ध्यान रखना है, उसी को ध्यान में रखकर हमने हमारा वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं। और आप इस वीडियो को उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और आज ही आप हमारी ये PDF परचेस करें ताकि आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और अपने दोस्तों एवं मित्रों को भी सलाह दें हमारी PDF लेने के लिए। GIS से क्या तात्पर्य है? भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS से तात्पर्य है भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS एक ऐसी युक्ति है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं के लिए डेटा एकत्र, मैनेज, विश्लेषित और प्रदर्शित करती है। एक बार पुनः देखते हैं। GIS से तात्पर्य है भौगोलिक सूचना तंत्र से है। GIS एक ऐसी युक्ति है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं के लिए डेटा एकत्र, मैनेज, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। अर्थात जो संदर्भ सूचना का डेटा एकत्र भी करता है, उसे मैनेज भी करता है, विश्लेषित भी करता है और प्रदर्शित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग 1960 में शुरू हुआ है। प्रयोग है इसके वैज्ञानिक अनुसंधान में GIS का प्रयोग किया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट में भी GIS का प्रयोग किया जाता है। शहरीकरण में, असेट मैनेजमेंट में भौगोलिक सूचना तंत्र GIS का उपयोग किया जाता है। मुख्य घटक है मानचित्र, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, प्रिंटिंग आदि इसके मुख्य घटक हैं। इसके अलावा इसमें आंकड़ों की प्रदर्शन की 2 विधियां हैं। पहली तो है वेक्टर विधि। वेक्टर विधि के अंतर्गत आंकड़ों को 3 तरह से प्रदर्शित किया जाता है: लाइन, बहुभुज, पॉइंट डेटा। और रोस्टर विधि के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को ग्रिड में विभाजित करती हैं। इस प्रकार से इसमें आंकड़ों को प्रदर्शित करने की 2 विधियां, वेक्टर विधि और रोस्टर विधि। इसके उपयोगों पर भी चर्चा करेंगे। जलमार्ग आधारित प्रबंधन के लिए GIS का उपयोग किया जाता है। भूमि के विभाजन के लिए GIS का उपयोग किया जाता है। सुविधाओं के प्रबंधन के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए, आपदाओं के मैनेजमेंट के लिए। GIS क्या है? GPS, इसके बाद GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे और इसकी लाभ क्या है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यह एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। तो GPS के बारे में सरल शब्दों में यदि इसकी परिभाषा जाने तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अर्थात यह एक अंतरिक्ष आधारित नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देता है। इसकी कार्यप्रणाली आदि के बारे में भी आपको इस PDF में मुख्य रूप से ज्ञात होगा। साथ ही साथ सुदूर संवेदन क्या है, इसके उपयोग लिखें। तो सुदूर संवेदन अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग, किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। यह एक ऐसी उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना यह एक ऐसी उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक तकनीक के रूप में किया जाता है। सुदूर संवेदक के प्रकार हैं ऑडियोमीटर,
ग्रेवोमीटर, मैग्नोमीटर, रेडियोमीटर। इस प्रकार से आपको इस हमारी पीडीएफ में व्यवस्थित 2 दी पॉइंट नोट्स हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, चार्ट वगैरह हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। तो आज ही आप 70 रुपये में यह हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से, या फिर जो हमारा नंबर दिया रहता है 7067923410, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी निरंतर करती रहें। भारत में सुदूर संवेदन के सारे कार्यों का आयोजन एवं निरीक्षण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सुदूर संवेदन से क्या तात्पर्य है, तो भारत में सुदूर संवेदन के सारे कार्यों का आयोजन एवं निरीक्षण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किया जाता है। उपयोग के क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कृषि, मृदा, भूमि उपयोग, जल संसाधन, महासागरीय संसाधन, वनस्पति, भूगर्भ विज्ञान आदि में सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन उपग्रह, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली नाविक, यह भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, इसके लाभ आदि। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी निश्चित समय पर सटीक स्थिति निर्धारित की जा सकती है। तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी निश्चित समय पर सटीक स्थिति निर्धारित की जा सकती है। नौवहन उपग्रह प्रणाली के भाग भी हैं। ग्लोनास, गैलीलियो पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। गैलीलियो यह यूरोपियन यूनियन की रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। गैलीलियो यह 30 उपग्रहों के नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है। उपयोग इसमें पृथ्वी के किसी भी भाग में युद्धपोतों, वाहनों आदि का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है गैलीलियो का। कोपरनिकस प्रोग्राम, परमाणु घड़ियाँ, नाविक कैसे कार्य करता है, इसी कार्य प्रणाली बताइए भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सुदूर संवेदन के बारे में हम जान ही चुके हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। यह इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो कि हैदराबाद में है, इसरो का प्रमुख केंद्र है। सुदूर संवेदन के उपयोगी मानव प्रयोग भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी, उसका डायग्राम, हर चीज़ आपको हमारी इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। सुदूर संवेदन की कार्यप्रणाली मिल जाएगी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उससे संबंधित भी संपूर्ण जानकारी है। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे, इसकी खोज, सूक्ष्म माइक्रो तरंगों की खोज 1888 में हर्ट्ज ने की थी। तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 10-4 मीटर तक है। उपयोग संचार व्यवस्था के लिए सूक्ष्म माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगें, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें, गामा किरणें। जीआईएस उपग्रह एवं उसके प्रकार। उपग्रह अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह की यदि सरल शब्दों में डेफिनेशन पूछी जाए तो अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तु या पिंड जो किसी निश्चित कक्षा में अपने से बड़े पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, साथ ही अपने स्थान पर घूर्णन करते हैं, तो वह उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं एवं कुछ मानव रहित उपग्रह भी होते हैं। इन पर भी हमने चर्चा। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह नाम स्पुतनिक फर्स्ट और लॉन्च 1957 में सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा है, तो अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, जिसको लॉन्च 1957 में सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। प्रमुख संचार उपग्रहों के नाम, जीपीएस कार्य प्रणाली, साथ ही साथ भुवन क्या है, जीआईएस की कार्य प्रणाली जो कि 5 मार्कर है, वह भी आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगी। जीआईएस के जनक का नाम, डॉक्टर टॉमलिंसन को जीआईएस का जनक कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक पर भी हम चर्चा करेंगे। इसरो के भविष्य के मिशन कौन कौन से हैं, तो पहला तो है आदित्य-1, दूसरा है चंद्रयान-2, गगनयान, शुक्रयान मिशन, मंगलयान-2, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। इस प्रकार से इसरो के भविष्य की प्रमुख मिशन है आदित्य-1, चंद्रयान-2, गगनयान, शुक्रयान मिशन, मंगलयान-2, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। उपग्रहों के प्रकार, उपयोग के आधार पर, वजन के आधार पर उपग्रहों को प्रकारों को विभाजित किया गया है। उपग्रह के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। निष्क्रिय संवेदक आदि प्रमुख विषयों पर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो
तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और प्री एवं मुख्य परीक्षा के संपूर्ण नोट्स इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने संपूर्ण PDF का रिव्यू किया। यदि आज ही आप हमारी PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक अथवा आप हमारी जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी PDF परचेस कर सकती हैं। हमारे जो नोट्स हैं हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, किफायती दाम उपलब्ध है और आज ही आप हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारी वीडियो एवं नोट्स के माध्यम से आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साथ ही साथ साक्षात्कार तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी, पटवारी, कांस्टेबल, अन्य MP एग्जाम भी आप हमारी वीडियो के माध्यम से पास कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे।